नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों से। ये किस प्रकार के बादल होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, ये कहाँ देखने के लिए मिलते हैं और ये पृथ्वी के लिए क्यों खतरा बन रहे हैं। पीछे लगी इमेज से हम इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि इन बादलों का निर्माण का कारण कहीं ना कहीं आग और ताप है और अधिक ताप है। आइए समझते हैं इसे कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ। हाल ही में स्प्रिंगर नेचर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और ये रिपोर्ट साल 2023 के बारे में और उससे पहले के बारे में बात करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 से पहले औसतन एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर 102 पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों को दर्ज किया गया था। अलग से ये रिपोर्ट कनाडा को भी हाईलाइट करती है और कहती है कि 2023 से पहले औसतन केवल कनाडा में 50 पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल की घटनाएं दर्ज करी गई हैं। इस प्रकार के बादल हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर अधिक देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही 2023 के बारे में भी बात करती है कि कनाडा में औसतन 140 पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों की घटनाएं दर्ज करी गई हैं। अब ये कौन से बादल होते हैं? छोटे शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं इनका कारण बनने का ताप है। कहीं ना कहीं एक अधिक ताप इसका कारण है, जैसे कि जंगलों में भीषण आग लग जाना या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना। जब जंगलों में बहुत भयंकर आग लगे या फिर आग लगने की घटना हो या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न आग के गुब्बार को पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है। कि हम ये नहीं समझ सकते हैं कि किसी भी जंगल के अंदर जब आग लगती है तो इस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के बादल साल 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखे गए थे, जब यहाँ के जंगलों में एक भीषण आग लगी और टेम्परेचर ताप 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया और इसे पार कर गया। जंगल की आग से निकलने वाली तीव्र गर्मी आसपास की हवा को भी गर्म कर देती है। सिंपल सी बात है, जब कहीं आग लग रही है तो आसपास की एयर भी गर्म हो जाती है और ये वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ती है। हल्की हवा हो जाती है गर्म और वे ऊपर की तरफ फ्लो होती है। यह हवा अकेले ऊपर नहीं होती, यह हवा जल वाष्प, धूल और राख को लेकर ऊपर की तरफ फैलती है। जब ऊपर की तरफ फैलती है तो यह ठंडी होने लगती है। यह हवा जल वाष्प, धूल और राख लेकर ऊपर उठकर फैल जाती है, जो पर्याप्त रूप से ठंडी हो जाने पर जल वाष्प राख पर संघनित हो जाती है, जिससे ग्रे बादलों का निर्माण होता है और यही अवस्था पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल कहलाती है। कहने का मतलब ये, अगर हम इसे इमेज से समझे तो ऐसे जान सकते हैं कि कहीं भी आग लगी है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और काफी उच्च तापमान है, तो ये क्या करेगी, अपने आसपास की हवा के साथ यानी कि कणों को, राख को, धूल को इकट्ठा कर ऊपर लेके जाएगी और फैलेगी, स्प्रेड होगी तो ये ठंडी होगी तो ग्रे बादलों का निर्माण करेगी और इन्हीं ग्रे बादलों को और अग्नि बादल भी कहा जाता है, यानी कि पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों को अग्नि बादल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब क्यों है ये खतरनाक इस प्रकार के बादल? क्योंकि ये 50,000 फीट तक ऊपर जा सकते हैं और इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये बादल स्वयं की तूफान की प्रणाली भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि ये बादलों से तूफान भी आ सकता है। इसी के साथ साथ बिजली भी उत्पन्न होती है आकाश में। साथ ही साथ आग लगने का भी कहीं ना कहीं प्रमुख कारण है जंगलों में। इसी के साथ समझे, ये बादल तेज हवाएं भी चलाते हैं जो जंगल की आग को अप्रत्याशित रूप से फैलाने में सहायता भी करते हैं। अब समझ लेते हैं कि पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल की अधिक घटनाएं क्यों देखने के लिए मिल रही हैं। क्योंकि अभी ये अध्ययन नया है, यानी कि मौसमी घटनाओं के विपरीत इन बादलों का अध्ययन अपेक्षाकृत अभी नया है। इसलिए इन बादलों के बनने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये ज्यादा घटना देखने के लिए मिल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन की वजह से इन बादलों की घटनाएं अधिक घटित होती हैं। कुछ अन्य अध्ययनों से यह भी पता चला है कि दुनिया भर में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगल में आग लगने की घटना सामान्य और प्रचंड होती जा रही है। इसे पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों की घटना
बढ़ भी सकती है, यानी कि इस कारण ऐसा और भी हो सकता है और जगहों पर भी देखने के लिए मिल सकता है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।